नमस्कार दोस्तों, अगर आज मैं आपसे पूछूं अमीर लोग और आम लोग में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है तो शायद आपका जवाब होगा ज्यादा पैसा। लेकिन सच यह नहीं है, असली फर्क उनकी सैलरी में नहीं बल्कि उनके एसेट्स में होता है। आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इनकम कमाने में लगा रहता है, जबकि अमीर लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो समय के साथ उनकी इनकम बढ़ाने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात, आज के समय में इनमें से कई एसेट्स सिर्फ एक मोबाइल फोन से स्टार्ट किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, यह कोई एक दिन में करोड़पति बनने वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको एसेट्स के बारे में बताना है जो लंबे समय में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है या 25 साल है या 35 साल है, यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी के 3 एसेट सबसे पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पावरफुल एसेट्स है नॉलेज। बहुत से लोग सोचते हैं कि एसेट का मतलब सिर्फ पैसा, जमीन या सोना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप करोड़ों रुपए भी कमा लें, उन्हें लंबे समय तक संभाल नहीं पाएंगे। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन कुछ सालों बाद सब कुछ खो दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास पैसा था लेकिन सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वह रोज फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखता है। हो सकता है शुरुआत में उसकी इनकम कम हो, लेकिन समय के साथ उसके फैसले बेहतर होते जाते हैं। वह समझता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, किस रिस्क को लेना है और किससे बचना है। यही वजह है कि लंबे समय में वही व्यक्ति वेल्थ बनाने में सफल होता है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर नॉलेज के रूप में इन्वेस्ट कीजिए। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट भी अच्छी किताबें, भरोसेमंद फाइनेंस चैनल या सही स्रोतों से सीखने में दीजिए। याद रखिए, नॉलेज ऐसा एसेट्स है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, और यही एसेट बाकी सभी एसेट्स की नींव बनाता है। एसेट नंबर 9, हाई इनकम स्किल। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 रुपए को 1 लाख बनाया जा सकता है तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक स्किल सीखकर अपनी इनकम 20,000 रुपए से 80,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाई जा सकती है तो यह कई लोगों के लिए वास्तविक संभावना हो सकती है। यह हर किसी के लिए तय नहीं है, लेकिन सही स्किल, मेहनत और एक्सपीरियंस से ऐसा करना संभव है। यही वजह है कि मैं स्किल को एक एसेट मानता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 25,000 रुपए प्रति महीने है। पहला दोस्त अगले 5 साल तक सिर्फ नौकरी करता रहता है। दूसरा दोस्त रोज 1 घंटा निकालकर वीडियो एडिटिंग सीखता है। 6 से 12 महीने बाद वह फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने लगता है। धीरे धीरे उसकी टोटल इनकम 25,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए या 70,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है, या उसकी स्किल, क्लाइंट और मेहनत पर निर्भर करेगा। यानी जिस स्किल को उसने एक बार सीखा वही उसकी इनकम बढ़ाने वाला एसेट बन गई। आज एआई, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसी स्किल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसीलिए अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो सबसे पहले किसी एक हाई इनकम स्किल पर इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिए, पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी स्किल्स में छुपा होता है। एसेट नंबर 8, पर्सनल ब्रांड। अब बात करते हैं एक ऐसे एसेट की जो दिखाई नहीं देता लेकिन करोड़ों रुपयों की वैल्यू बना सकता है, और वह है पर्सनल ब्रांड। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसी किताब बेच रहे हो, लेकिन एक किताब किसी प्रसिद्ध ऑथर की हो और दूसरी किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे कोई नहीं जानता हो, तो लोग किसकी किताब खरीदेंगे? जाहिर है जिस पर ट्रस्ट होगा। यही होता है पर्सनल ब्रांड। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग अपना ब्रांड बना रहे हैं। जब लोग आपके नॉलेज पर भरोसा करने लगते हैं तो आगे चलकर कोर्सेस, कंसल्टिंग, एफिलिएट इनकम और ब्रांड डील्स जैसी अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, लगातार क्वालिटी कंटेंट देने से बनता है। एसेट नंबर 7, यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं कि ऐसे एसेट की जिसे मैं लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट मानता हूँ, और वह है यूट्यूब चैनल। मान लीजिए आपने 2 साल में 100 अच्छी वीडियोस अपलोड की। अगर उनमें से 10 वीडियोस भी सर्च में रैंक करने लगे और हर महीने 20,000 व्यूज लाए, तो वही वीडियोस लंबे समय तक नए व्यूअर्स ला सकती है।
यहीं से यूट्यूब की असली ताकत शुरू होती है। यूट्यूब सिर्फ एडसेंस तक सीमित नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट बन गया तो भविष्य में एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड कोलैबोरेशन और अपने डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कई इनकम सोर्स खुल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यूट्यूब कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक ऐसा एसेट है जिसे समय, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंटेंट से बनाया जाता है। अगर आप हर वीडियो में व्यूअर की कोई समस्या हल करते हैं तो आपका चैनल धीरे धीरे एक मजबूत डिजिटल एसेट बन सकता है। एसेट नंबर 6, म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं उस एसेट की जिससे भारत में करोड़ों लोग वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह है म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है या हर कंपनी को एनालाइज करने का समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे अलग अलग कंपनीज और दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पूरा पैसा सिर्फ एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहता। अब एक सवाल, क्या म्यूचुअल फंड से करोड़पति बना जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP इन्वेस्ट करते हैं और आपको लंबे समय में औसतन 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो लगभग 25 से 30 साल में आपका कॉर्पस करोड़ों रुपयों के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि रिटर्न कभी भी तय नहीं होता। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। एसेट नंबर 5, इंडेक्स फंड। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। अगर आप एक एक कंपनी चुनने की जगह एक साथ भारत की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड एक आसान विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा निफ्टी 50 की बड़ी कंपनीज में उनके वेट के अनुसार इन्वेस्ट होता है। इसका फायदा यह है कि आपको अलग अलग शेयर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती और कॉस्ट भी कई बार एक्टिव फंड से कम होती है। इसी वजह से कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंडेक्स फंड को पसंद करते हैं। एसेट नंबर 4, शेयर्स। अब बात करते हैं शेयर्स की। शेयर खरीदने का मतलब सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे नहीं होना। इसका मतलब है आप किसी कंपनी में ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं, और अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो लंबे समय में शेयर की वैल्यू भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर बिजनेस कमजोर होता है तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी सोशल मीडिया टिप्स या किसी की सलाह पर आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ समझने के बाद ही फैसला लीजिए। याद रखिए, सफल इन्वेस्टर शेयर्स प्राइस नहीं, कंपनीज की क्वालिटी देखता है। अब बात करते हैं एक ऐसे एसेट की जो आपकी इनकम की कोई फिक्स लिमिट नहीं रखता, और वो है बिजनेस। जी हाँ, जॉब में आपकी सैलरी अक्सर तय होती है, लेकिन बिजनेस में आपकी इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकान रोज 10,000 रुपए की सेल करती है और उस पर 20% प्रॉफिट है तो रोज 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर वही बिजनेस बढ़कर 1 लाख रुपए की डेली सेल करने लगे तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों ने बिजनेस बनाया, सिर्फ नौकरी नहीं की। लेकिन याद रखिए, हर बिजनेस सफल नहीं होता। इसीलिए बिना समझे पैसा लगाने के बजाय छोटे स्तर से शुरुआत करें, मार्केट को समझें और धीरे धीरे ग्रो करें। एसेट नंबर 2, मल्टीपल इनकम सोर्स। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर है तो यह फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। सोचिए, अगर किसी वजह से वह इनकम रुक जाए तो क्या होगा। इसीलिए कई लोग समय के साथ मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक जॉब, साथ में म्यूचुअल फंड, SIP, एक यूट्यूब चैनल या फ्रीलांसिंग। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ एक साथ शुरू कर दें। पहले एक इनकम सोर्स को मजबूत कीजिए, फिर धीरे धीरे दूसरा जोड़िए। यही स्ट्रेटेजी लंबे समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। एसेट नंबर 1, और अब सबसे पावरफुल एसेट जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, टाइम। अगर 2 लोग हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति 25 साल की उम्र में शुरू करता है और दूसरा 35 साल की उम्र में, तो पहले व्यक्ति को कंपाउंडिंग के लिए 10 साल ज्यादा मिलते हैं। इसी वजह से उसका फाइनल कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है, भले ही दोनों ने हर महीने समान राशि इन्वेस्ट की हो। यही कारण है कि बड़े इन्वेस्टर कहते हैं मार्केट में सही समय ढूंढने से ज्यादा जरूरी है समय पर इन्वेस्ट शुरू करना। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप आज से सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू करते हैं तो आने वाले 10, 20 या 30 साल में उसका असर आपकी वेल्थ पर साफ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे 10 एसेट्स जो आपके समय के साथ आपकी इनकम वेल्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एसेट आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप सही नॉलेज, सही स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म सोच के साथ लगातार काम करेंगे तो यही छोटे छोटे फैसले भविष्य में बड़ा अंतर ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस फाइनेंस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।